स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो 500 क्वेश्चन में हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं टोटल? तो हम लोग टोटल जो है 300 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब उसके आगे हम पीडीएफ में देखते हैं, अभी 200 क्वेश्चन है। तो 301 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं, वहाँ जो है चल के देखते हैं। ये सभी पीडीएफ आप लोग को जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको जो है पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना करना है हम लोग को? तो क्वेश्चन नंबर 301 से स्टार्ट करना है। 301 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 200 तक हम लोग क्वेश्चन 300 तक क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ, ये सभी कर लिए थे क्वेश्चन, 300 तक क्वेश्चन कर लिए थे। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय थी, 2400 किलोमीटर लंबी है ये। तो अब देखते हैं 301 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य द्वीपीय क्षेत्र में स्थित है? राज्य द्वीपीय क्षेत्र में, द्वीपीय सॉरी, या तो दिया गया वैसे ही है, किसमें मतलब द्वीपीय क्षेत्र में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यह जो है कहाँ पे है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है द्वीप समूह, और जो कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, या जो है नदी खाड़ी में मुहाना बनाती है और डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती है। जितनी भी जो पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं वो जो है, जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं, जैसे कि नर्मदा हो गया, साबरमती हो गया, माही हो गई, ये सभी जो नदियां हैं ये कहाँ पे जाती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और ये इनका प्रवाह तेज होने के कारण और अवसाद तो लाती हैं, लेकिन इनका जो ढलान होता है, जो ये ऊंचे मतलब काफ़ी ढलान से आती हैं, तो इसलिए जो है ये अपने साथ मलबा उतना साथ में नहीं ले पाती, तो इसकी वजह से ये क्या बोलते हैं कि डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसीलिए जो है जो पूछा जा सकता है कि पश्चिम की नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं और पूरब की नदियाँ जो है डेल्टा बनाती। क्यों बनाती हैं? इसका रीज़न यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जलप्रपातों की भूमि कहते हैं इसको। यहाँ पर कई झरने जैसे कि चित्रकूट, तीरथगढ़ है, ये कई बार क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण स्थल है, या निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणी भूभाग है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, या नेपाल से निकल करके बिहार में बाढ़ लाती है, जिससे भारी क्षति होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला मैग्लेव ट्रेन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये मुंबई पुणे मार्ग में प्रस्तावित है, या उच्च गति की है, और ये प्रस्तावित ट्रेन चुंबकीय प्रणाली से चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध है। ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ कई बांध बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक रेल लाइनों वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक रेल लाइन वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या है कि यह रेलवे नेटवर्क की जो है रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के किनारे हरिद्वार स्थित है? तो किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक नगर है हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस पर्वत को नीला पर्वत कहते हैं? तो नीलगिरी को नीली पर्वत के माला के नाम से जानते हैं। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। यह पर्वत नीले रंग की आभा के कारण जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक मूंगा रेशम कहाँ पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। यहाँ विशेष रूप से मूंगा रेशम की पारंपरिक खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य समुद्र तट से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, क्योंकि ये क्या है? तो ये लैंड लॉक है। नेक्स्ट है कि यह पूर्णतः आंतरिक राज्य है और इसकी समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती, इसीलिए ऐसा मतलब क्वेश्चन दिया जा सकता है, या दिया गया होगा तभी इसमें रिपीट करवाया गया। ऐसा पीडीएफ बना के हमको दी जाती है, तब हम इसमें कंटेंट जो है करवाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे प्रमुख नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है? तो ये कच्छ गुजरात में है। और सबसे बड़ा सौर वाला राज्य कौन सा है? तो जिसमें कि सौर पैनल वगैरह सबसे अधिक है,
और अभी सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशनों पर भी सौर पैनल लगाए गए हैं, तो ये जो है पहले नंबर पे राजस्थान है यहाँ पर। और पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात है। यहाँ समुद्र तट के समीप पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बर्फबारी किस राज्य में होती है? तो जम्मू कश्मीर सर्वाधिक बर्फबारी होती है। विशेष रूप से गुलमर्ग, सोनमर्ग, लद्दाख आदि क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप जोन 5 में आता है? तो उत्तर पूर्व भारत, कश्मीर, हिमालय प्रदेश या क्षेत्र सबसे अधिक भूकंप प्रवण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। यहाँ सीमेंट उद्योग हेतु चूना पत्थर व्यापक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पर्वतीय दर्रा कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। यह सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का हीरा हब कौन सा शहर है? तो जो है सूरत को कहते हैं। यहाँ पर 90% जो है विश्व का 90% हीरा यहीं पर तरासे जाते हैं सूरत में। कहाँ पे है ये? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी मध्य प्रदेश में उज्जैन को छूती है? तो ये जो है क्षिप्रा नदी है। उज्जैन इसके किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादास्पद क्षेत्र है और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर मटका भूमिगत जल संचयन प्रणाली प्रचलित है? तो राजस्थान में मटका भूमिगत जल संचयन प्रणाली प्रसिद्ध है, क्योंकि यह पारंपरिक जल संचयन पद्धति है जहां मिट्टी के मटकों से जल इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चिलचिलाती गर्मी किस स्थान पर पड़ती है? तो ये चूरू राजस्थान में पड़ती है। यहाँ पर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी में तापमान चला जाता है, 50 डिग्री से अधिक चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस जलवायु क्षेत्र को मानसून जलवायु कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को जो है कहा जाता है। ये जो है मानसून पर आधारित होती है। यहाँ पर कृषि भी मानसून के मतलब ऊपर ही आधारित होती है। नेक्स्ट है कि भारत में बौछार और गरज के साथ होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो आंधी पानी कहते हैं इसको। और यहाँ मार्च से मई के दौरान उत्तर भारत में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो कृष्णा नदी नहीं है। और कौन कौन सी हैं? तो बहुत सारी, जैसे कि उत्तर की नदियाँ जो भी, जैसे यमुना हो गया, इधर गोमती हो गया और कोसी हो गया, गंडक हो गया, सभी जो है किसकी सहायक है? तो गंगा की सहायक नदी है। लेकिन कृष्णा इसकी सहायक नहीं, क्योंकि कृष्णा कहाँ की है? तो ये कृष्णा जो है ये साउथ की रिवर है। कृष्णा नदी साउथ की रिवर है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे चौड़ी नदी कहते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, अत्यंत विस्तृत और उपजाऊ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूकंप तीव्रता मापक यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और झटकों को भी मापा जाता है, कितने झटके के साथ में भूकंप आया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? तो ये गंगा का है। यह नदी तंत्र भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया है? तो ये जो है द्रास, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। यहाँ पर सबसे कम तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर -60 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के पश्चिम तट से बहती है? तो नर्मदा नदी भारत के पश्चिम तट से बहती है। या मध्य भारत से निकलकर अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे नया समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश है। पुनर्गठन के बाद भी समुद्र तट बना हुआ है। तेलंगाना बनने के बाद भी आंध्र की तटीय स्थिति बनी है और तेलंगाना की स्थिति नहीं है। तो तेलंगाना जो है लैंडलॉक हो गया। ये क्या हो गया? लैंडलॉक स्टेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक नदियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? किस पर्वत से होती है? तो अमरकंटक से होती है। यहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट एक, कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है। सबसे अधिक कहाँ पे बहती है? तो यूपी में सबसे अधिक बहती है। इसकी लंबाई सबसे अधिक यूपी में है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान को ईस्टर्न घाट्स की रानी को कहते हैं? अराकू घाटी को कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी सुंदरता के कारण इसका उपनाम है ईस्टर्न घाट्स का की रानी।
नेक्स्ट है कि भारत के किस तटीय राज्य को डेल्टा किस तटीय राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक डेल्टा पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि विश्व विख्यात डेल्टा है। यहाँ पर मैंग्रोव वनों की संख्या भी सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। यह भूविज्ञान दृष्टि से विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर रेत की टीलों की अधिकता है? तो थार मरुस्थल में सबसे अधिक है। ये रेतीले टीलों से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। यह पंजाब से राजस्थान तक जाती है और थार मरुस्थल को सींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह उच्च पर्वतीय क्षेत्र में स्थित विशाल भंडार है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पर तो ये जो है गुरु डोगमर झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। यह झील लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद अब नई जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उसके बाद अब आ गया है तमिलनाडु। पहले क्या था? पहले गुजरात के आंध्र प्रदेश था, अब गुजरात के बाद में तमिलनाडु आ गया, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि इसकी सीमा कितनी है? गुजरात की 1600 किलोमीटर है। अब इसमें कमी भी हुई है। ये जो है रिपोर्ट जो आई है उसमें कमी हुई कि बढ़ोतरी हुई है? नहीं, बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है भारत में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। यहाँ बाड़मेर क्षेत्र में विशाल तेल भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में उत्पादित होता है? तो कर्नाटक में होता है। कोलार और हुत्ती का खदानें जो हैं यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट है कि भारत में किस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर सबसे अधिक गिरा है? तो ये पंजाब और हरियाणा में गिरा है। अत्यधिक नलकूप सिंचाई के कारण यहाँ जल स्तर तेज़ी से गिर रहा है, क्योंकि देखते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति विकास कहाँ पे हुआ था? तो यहीं पे हुआ था। सबसे ज़्यादा इरिगेशन वगैरह करने से यहाँ पर भूमिगत जल की बहुत जो स्तर है वो गिर गया है। नेक्स्ट है भारत में कौन सी मिट्टी में सबसे अधिक एल्काइन तत्व होते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा एल्काइन तत्व होते हैं। ये नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है और जिसमें जो है खनिज तत्व अधिक होते हैं, इसीलिए सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी कही जाती है? तो जलोढ़ मृदा को ही कही जाती है। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र को वाटर शेड डिवाइड कहते हैं? तो सतपुड़ा, बिंद सतपुड़ा को कहते हैं। या उत्तर की गंगा प्रणाली और दक्षिण को यह जो है एक अगला से अपना मतलब अगला से बनाती है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रा कौन सा है? तो खारदुंगला दर्रा है। यह जो है लद्दाख में स्थित है और लगभग 5,559 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कौन सी है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है। यह जो है 4 प्रमुख मेट्रो शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने वाली सड़क परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। या डोंग नामक स्थान पर भारत का पहला सूर्योदय यहाँ पर होता है। और 2 घंटे लेट कहाँ पे होता है? तो ये गुजरात में होता है। गुजरात और ये इसकी सीमा बनाता है। गुजरात में सबसे लेट में और अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक मतलब जल्दी। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? तो उमलिंगला पास रोड है, जो कि लद्दाख में स्थित। यह सड़क समुद्र तल से लगभग 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक क्षेत्र कौन सी है? तो ये मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, रसायन और IT उद्योग बड़े पैमाने पर हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जो है असम में है। यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी की जलवायु चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। काली मृदा और सूखी जलवायु कपास के लिए अनुकूल होती है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट है यह जो है मालबेरी रेशम के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थली कौन सी है? तो ये जो है सियाचिन ग्लेशियर है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाई जगह पे है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसको कई बार पढ़ चुके हैं, अरावली है। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है, जो कि पंजाब से राजस्थान के थार मरुस्थल तक जाती है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि यह मैंग्रोव वनस्पति के लिए और बाघों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो यह गुरु डोमर
डोगमर झील है जो कि सिक्किम में स्थित है, 17,800 फीट की ऊंचाई पर है, ये भी देख लिए हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो फलोदी राजस्थान में है, जो कि 2016 में 51 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया था। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लो आयस किस राज्य में पाया जाता है? तो ओडिशा में पाया जाता है। यहाँ के केदर, पांडा, सुंदरगढ़ और जो है मयूरभंज जिले स्थित हैं। नेक्स्ट है भारत किस किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो महानदी पर स्थित है, यह बांध ओडिशा में स्थित है और भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है ये। नेक्स्ट है कि भारत में किस पर्वतीय क्षेत्र को पूर्वी हिमालय कहा जाता है? तो अरुणाचल और सिक्किम हिमालय को पूर्वी हिमालय कहा जाता है, यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित और जैव विविधता से समृद्ध भी है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में केजी डेल्टा में है, केजी बेसिन में प्राकृतिक गैस है, जो कि कृष्णा गोदावरी प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक बिजली किस स्रोत से उत्पन्न होती है? तो ताप विद्युत से उत्पन्न होती है। भारत की कुल बिजली उत्पादन में ताप विद्युत का प्रमुख योगदान है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम लोग रहते हैं। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? केवल 17 लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक धान उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, यह डेल्टाई भूमि और जलवायु धान की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, यहाँ पर कई पवन ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा ज्वालामुखी सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो बैरन द्वीप में स्थित है, अंडमान सागर में स्थित यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई असम में, जो कि 19वीं सदी में खोजा गया था, अब भी चालू है यहाँ। नेक्स्ट है भारत में प्लाटू ऑफ झारखंड किसको कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं, क्योंकि ये खनिज संसाधनों से जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में चंबल घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये इरोजन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ रेविन भूमि पाई जाती है और जो जल अपर्दन के लिए बनी हुई है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भील सबसे बड़ी है, गोंड सबसे बड़ी है, उसके बाद जो है भील है। ये सभी जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं? एमपी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वतीय स्टेशन कहाँ पे है? तो ये जो है शिमला में है, इसको भी देख लिए थे, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजों की। नेक्स्ट है 380 पे आ गए हम लोग, 20 क्वेश्चन और बचे हैं। भारत में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो ये मेघालय में स्थित है। ये 3 प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाएँ जो कि राज्य को विशेष बनाती हैं। नेक्स्ट है लाल मिट्टी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है अधिक पाई जाती है, तो तमिलनाडु में अधिक पाई जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण जो है ये लाल होती है और कम ऊंचाई भी होती है। इसमें काजू वगैरह की खेती की जा सकती है लाल मृदा में। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी परित्यक्त झील कहाँ पे? सांबर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है, खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ की सिंचित भूमि गन्ने के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा, जो कि लेह में स्थित है, या समुद्र तल से लगभग 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक रेशमी वस्त्र कहाँ पर उत्पादित होते हैं? तो कर्नाटक में उत्पादित होते हैं, या रेशम उद्योग का केंद्र है, विशेषकर मालबेरी रेशम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट भारत में किस स्थान को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ये अभी जहाँ पर ये घटना हुई थी प्लेन क्रैश वाली, तो अहमदाबाद में यहाँ पर स्थित है, ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में काली मृदा किस फसल के लिए जानी जाती है? तो इसको जो है कपास के लिए जानी जाती है, इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं और स्वतः जुताई की मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला वर्षा विभाजक है? तो पश्चिम घाट है, या पश्चिम तट पर भारी वर्षा और पूरब में सूखे की स्थिति उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना जलवायु वेधशाला केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है, या मौसम विज्ञान विभाग का एक प्रमुख केंद्र भी है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? तो भदला राजस्थान में, या विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है, जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट से अधिक है। अगला क्वेश्चन है भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे? तो एमपी में है, इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के कारण रेलवे नेटवर्क विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? समुद्र संसाधनों के विकास से संबंधित है, समुद्री मत्स्य पालन, परिवहन, ऊर्जा आदि इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा जल बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है,
कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। पूर्वी तट पर स्थित है और प्राकृतिक गहराई के कारण ये जहाज़ों के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ 300 क्वेश्चन तक करेंगे, उसके बाद 100 क्वेश्चन बताएंगे, उसको कल करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर ग्रीष्म शीत और वर्षा ऋतु पर आधारित होती है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। ये 101 किलोमीटर जो है फैला हुआ है, सीमा इसकी लगती है समुद्र से। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पे स्थित है? तो पीर पंजाल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह सुरंग बनिहाल और कांजीगुड़ को जोड़ती है। नेक्स्ट, भारत में अधिकतम मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। नमकीन डेल्टा क्षेत्र जो कि मैंग्रोव वनस्पति के लिए उपयुक्त है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान को कर्क रेखा का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो झारखंड को कर्क रेखा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और उसको देख लीजिएगा, जिसमें झारखंड प्रमुख है। और आज का 400 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। सबसे अधिक यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि चौथे नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि चौथे नंबर पे है और जनसंख्या में पहले नंबर पे। तो आज के हम 400 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 300 से 400 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए। अब जो है 100 क्वेश्चन और बचे, इसको करके जो है टोटल 500 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। बहुत ही आप लोग की फ़ायदा हो रहा होगा, और ये पूरा जो है रिवीजन के तौर पर कराया जा रहा है क्वेश्चन। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, और आगे जो है पेट की भी क्लासेस ली जाएंगी, उसको आप लोग देखिएगा जो भी तैयारी करता है पेट की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए।